जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग भूगोल के चैप्टर 1 यानी भारत के संसाधन जो था, भारत के संसाधन उसके उपयोग, 1 नंबर चैप्टर है आपका। उस चैप्टर का क ख ग घ अंग में से क प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस में अगर देखें तो सबसे पहले जो है भूमि आपका आता है। ठीक, भूमि क्या होता है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पे हम लोग रहते हैं, अपना निवास स्थान बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिजों का जो है उपयोग में लाते हैं, विभिन्न प्रकार के वनस्पति या जीव जंतु इसी पे तो निवास करता है, भूमि पर। तो यही क्या है? भूमि है जो हमारे आवश्यकता को भी पूर्ति करता है। ठीक, तो इस भूमि का निर्माण किस प्रकार से होता है? यह भूमि हमारे भारत में कितना परसेंट है, ठीक, कितना परसेंट है, इसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। समझिए, तो सबसे पहले अगर भूमि को देखें तो ये हमारा 27% पठार है, 30% पर्वत है और 43% हमारा मैदानी क्षेत्र है। तो देखिए, हम लोग पहले चलते हैं, इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, पठारी को और पर्वत को। तब पर्वत देखिए, तब पर्वत और पर्वती एक जैसा लग रहा है ना। तब पर्वती 30 के उम्र में और शंकर जी 27 के उम्र में एक मैच खेलते हैं 43 रन का। कितना रन का? 43 रन का एक मैच खेलते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा, याद रहेगा। तो 27 के उम्र में कौन? शंकर जी। और 30 के उम्र में कौन? पार्वती जी। तब पर्वत कितना परसेंट? 30% मैच खेलते हैं, यानी मैदानी क्षेत्र कितना परसेंट? 43%। और वही पठारी यानी शंकर जी कितना परसेंट? तो 27%, यानी 30 और यहाँ पे जो है 27 आपका हो गया और यहाँ पे 43 हो गया। टोटल मिलाइएगा 100% आपका जो है भूमि हो गया। तो ये आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन होता क्या है? ये भी तो हमारे जो है आवश्यकता को पूर्ति करता है। मृदा नहीं रहेगा तो हम लोग फसल का जो है रोपण नहीं करेंगे और हम लोग अन्न को उपजा नहीं सकते हैं, होगा ना। तब मृदा भी कई प्रकारों से होता है, जहाँ पे किसी जो है विशेष फसल का ही उपजाऊ होता है। तो उसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी फसल जो है उपजाऊ होता है कहाँ, और ये मृदा कितने प्रकार के होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग चले मृदा का निर्माण पहले देख लेते हैं। तो मृदा का निर्माण विभिन्न प्रकार से हो सकता है ना, विभिन्न प्रकार से हो सकता है। जैसे देखें यहाँ पर हम लोग देख ले, एक में अगर देखें मृदा का निर्माण में, एक में देखें तो उच्चवाच हो सकता है, उच्चावच, ठीक, उच्चावच तथा धराकृत, उच्चावच तथा धराकृत। उच्चावच का मतलब होता है कि समुद्र से जब पानी ऊपर जाता है पहाड़ पर तो ऊंच पर जाता है, और उस ऊंच पर से जो है विभिन्न प्रकार के कण को, चट्टान को तोड़ते हुए एक धारा में जो है बहाकर नदियों में लाता है, जिससे जलोढ़ मृदा का जो है निर्माण होता है ना। तो यही उच्चावच इसका मतलब है। ठीक, उसके बाद अगला अगर आए तो तापमान, अगला अगर आए तो जलवायु, जलवायु के बाद अगर आए तो वनस्पति, नहीं चला अभी, वनस्पति, अगला अगर देखे तो खनिज, ठीक, जीव जंतु का सरल गरल पदार्थ, रुक जाओ खा के जाना सब, रुक जाओ। तो ये सब जो है मिला के क्या होता है? मृदा का एक निर्माण होता है। उसमें अगर ले लिया जाए समय, इस सब जो है समय पे होता है। अब चाहिएगा कि मृदा का निर्माण 5 मिनट में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है। इसको लगने में 50 साल लग सकता है, बनने में 50 दिन लग सकता है, 5 साल लग सकता है। तो मतलब क्वालिटी पर निर्भर करता है। ठीक, जिस प्रकार के पदार्थ रहेगा उसी प्रकार से जो है आपका समय भी लगेगा। तो ये सब प्रक्रिया के कारण जो है मृदा का निर्माण होता है। ठीक, यानी चट्टानों के टूटने से जो है क्या होता है? मृदा का जो है निर्माण होता है। और ये मृदा कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको समझते हैं। मृदा अगर देखा जाए तो आपके क्लास 10th में 6 प्रकार के दिया हुआ है। अगर उस 6 प्रकार में मृदा दिखा जाए, इधर दिख रहा है ना जी, 6 प्रकार में देखा जाए तो पहला आपका आता है जलोढ़, आपका दूसरा आता है काली मृदा, आपका तीसरा आता है लाल या पीला मृदा,
पीला। आपका अगला आता है लाल या पीला के बाद में लैटेराइट, लैटेराइट मृदा, ठीक। अगर आपका अगला देखें तो अगला आता है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। अगर अपना अगला देखा जाए तो अगला आता है पर्वतीय, क्या, पर्वतीय, पर्वतीय मृदा। तो ये सब मृदा होता है। तो मृदा जो है ये कैसा मृदा होता है, ये कैसा होता है, इसका निर्माण क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, ये कहाँ ज़्यादातर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समझिए पहले जलोढ़ देख लेते हैं। तो जलोढ़ जो होता है, जलोढ़ मृदा जो है जल के बहाव के कारण ही होता है। जहाँ से जल बहाव हो रहा है उसके तटीय क्षेत्र पे जाइए या प्रायद्वीपीय पठार पे जाइए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जाइए, तो वहाँ पे जो है आपको जलोढ़ मृदा का निर्माण आपको मिलेगा, जलोढ़ मृदा का जो है विस्तार मिलेगा। जो जलोढ़ मृदा का विस्तार आपको भारत में लगभग 6.4 CR हेक्टेयर है, मतलब 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, ठीक। इसका रंग जो है, इसका रंग जो है भूरा है, क्या है, भूरा, क्या, भूरा, ठीक। इसका रंग जो है भूरा है। अगर यही देखा जाए ये कहाँ पे ज़्यादातर है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये ज़्यादातर तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय पठार के जो है क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका कोई स्थान फिक्स नहीं है, ठीक। जहाँ जहाँ पे नदी होगा, जहाँ जहाँ पे जो है पानी का जमा होगा, बहती पानी का, वहाँ पे जो है आपको ये जलोढ़ मृदा मिल जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो चावल सबसे ज़्यादा होता है, चावल, गेहूँ, मक्का, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, ये सब का खेती ज़्यादा होता है, ठीक। तो अगर इसको अगर याद करना है तो इसको याद करने का जो है आपको तरीका है कि से बोलूँ 6.5 लोटा जल भरेंगे। कितना लोटा, 6.5 लोटा, 6.5 लोटा जल भरेंगे। ये आपका ट्रिक है। 6.5 मतलब विस्तार, भूमि का विस्तार 6.5, इसको 6.5 याद रखिएगा एक ट्रिक के माध्यम से, उसमें से एक घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6.4 करोड़ हेक्टेयर। तो विस्तार कितना है, तो 6.4 करोड़, यानी 6.5 लोटा जल, जल यानी जल बहाकर, तो 6.5 लोटा जल बहाकर, ठीक। अब भरेंगे, चाहे 6.5 लोटा जल भरेंगे, ये भी कह सकते हैं 6.5 लोटा जल भरेंगे, यानी 6.5 हमारा हो गया विस्तार, ठीक। और जल तो आपको जानते हैं कि जल बहाकर आ रहा है। आइए भ से आपको भूरा और र से आपको रंग, र से आपको रंग, आई भ से आपको भूरा, ये आपका हो गया, ठीक। ये आपका जलोढ़ खत्म हो गया। अब काली मृदा में आते हैं। तो काली मृदा ये तो डायरेक्ट करिया लग रहा है, डायरेक्ट करिया लग रहा है। तो करिया में देखिए होता क्या है, ब्लैक, यानी करिया क्या, ब्लैक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा इधर, ठीक। हम इधर मिटा रहे हैं, जगह नहीं है। काली मतलब क्या, ब्लैक, ये होता है ब्लैक। इसको दूसरा नाम क्या हो सकता है, कौन मृदा, रेगुर, रेगुर है ना जी। दूसरा इसका दूसरा नाम जो है रेगुर मृदा। अगर देखा जाए रेगुर के बाद भी एक जो है नाम है, एक और नाम क्या है, तो एक और नाम इसका है कपासी, कपासी मृदा। रेगुर प्लस कपासी दोनों नाम है, एक करिया होता है। अब देखिए, अब इसका ट्रिक क्या बताए थे जी, काली मृदा, काली मृदा का क्या बताए थे ट्रिक, मगु का आवत, मगु का आवत, मगु का आवत मतलब क्या ये देखिए, ये बोलसाल्ट एक चट्टान होता है। कौन चट्टान, बोलसाल्ट, बोसाल्ट, बोसाल्ट चट्टान होता है। इसके जो है टूटने से, इसके टूटने से जो है मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। ये काली मृदा कहाँ कहाँ है, कौन कौन जगह पर है, इसको समझिए। मगु का आवत, मगु का आवता, मगु का आवता। म से महाराष्ट्र, गु से गुजरात, का से कर्नाटक, आ से आंध्र प्रदेश, ता से तमिलनाडु। ये आपका ट्रिक है, मगु का आवत मतलब जहाँ मृदा, करिया मृदा ज़्यादा है वहाँ का स्थान है। तब सबसे ज़्यादा करिया मृदा कहाँ है,
तो महाराष्ट्र में है, तो मगू का आवत याद रखिएगा। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं आप, इसका निर्माण बोलसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। ठीक, आगे आते हैं। इसका रंग करिया होता है, सब मालूम है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना। आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे हमारा आ जाता है लाल या पीली मृदा। लाल या पीली मृदा को देखे तो देखिए, तो सीधे लाल और पीली मृदा आ रहा है। तो लाल पीला जो है रंग, आग उठता है, जब आग होता है तो देखिएगा उसमें लाल और पीली का जो है आपका कलर दिखाई देगा। ठीक, तो उसमें देखिए लाल पीला मृदा में देखिए होता क्या है, ये जो है अग्नेय चट्टान से, अग्नेय चट्टान से जो है, जब अग्नेय चट्टान जब मतलब ठंडा होता है तो उसे जो है टूट टूट के जो है नीस और ग्रेफाइट एक प्रकार का जो है तत्व है, इस तत्व से जो है क्या होता है, इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक, तो इसका भी एक ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे, ग्रेनी ग्रेनी आगे लाल पीला ताको ताकगु 72 बार। ये ट्रिक है आपका। तो ग्रेनी मतलब कथी, ग्रेनाइट, आ नी मतलब नीस, ग्रेनाइट नीस। आगे मतलब क्या, अग्नेय चट्टान। और लाल पीला तो आप जानते हैं कि लाल पीला है तो लाल पीला रंग भी होगा इसका। ठीक, और ताकोगे मतलब स्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। ठीक, आई कितना क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, तो 7.2 CR हेक्टेयर में, 7.2 CR, हला नहीं करो, 7.2 CR हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है। तो आप याद रखिएगा, ग्रेनी आगे लाल पीला ताकोगे 72 बार। मतलब एक व्यक्ति है ग्रेनी नाम का, तो जैसे कहा ग्रेनी आगे लो लाल पियर हरियर ताकता एक बार, तो एक बार कथी 72 बार ताकने लगा। बात समझ रहे हैं, ग्रेनी को बोलता है कि आगे लो लाल पिया लाल पीला ताको तो 72 बार। हला नहीं करो, जब यहाँ शूट हो रहा है तो तुम लोग हाला माथा घसका देता है बेहुदा सब, समझ में नहीं आता है। पंखा बंद कर तो अभी 2 मिनट, हला गुला। चलो, ताको 72 बार हो गया। मतलब ग्रेनी बोल रहा है कि आ गया लाल पीला ताकोगे 72 बार। ठीक, तो यानी ग्रेनी ग्रेनाइट नीस अग्नेय चट्टान और लाल पीला इसका रंग, ता मतलब तमिलनाडु, का मतलब कर्नाटक, गो माने गोवा। इसका जो है विस्तार कितना है, क्षेत्र कितना है, तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर। ये हो गया आपका, हला नहीं करो तुम लड़की सब। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका फाइनल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब आए लेटेराइट। तो लेटेराइट शब्द का जो है उत्पत्ति लेटर से हुआ है। मृदा का जो है उत्पत्ति, लेटर एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ईटा। लेटर का अर्थ होता है ईटा, लेटर शब्द का अर्थ होता है ईटा। इस ईटा से जो है लेटराइट शब्द का निर्माण हुआ है। इसका देखिए समझिए इसका क्या होता है। ये जो है निर्माण होता है इसका, अत्यधिक जहाँ वर्षा होता है और अत्यधिक ज़्यादा तापमान होता है, दोनों एक ही बार होता है। समझिए, जहाँ दोनों चीज़ अधिक जो है वर्षा हो जाए और अधिक जो है ताप हो जाए, ये दोनों जहाँ पे हो रहा है समझिए वहाँ का मिट्टी लेटेराइट मृदा होगा। ठीक, वहाँ का मृदा कथी होगा, लेटेराइट। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताए हैं, इसका ट्रिक है एलुआ 13 kg काजू 13 kg काजू ला काम क के त मानी, क के त मानी। एलुआ 13 kg काजू ला काम क के त मानी। मतलब एलुआ का मतलब समझिए एल्युमिनियम और लौ से लौह अ से अथी ऑक्साइड, एल्युमिनियम लौह ऑक्साइड के कारण इसका जो है रंग लाल हो जाता है। कची हो जाता है, लाले ना है जी, कची हो जाता है, लाल। अब देखिए
ये 13 जो लिखे हैं तो 1.3 समझिएगा, ये जो है विस्तार है भारत में 1.3 CR ये जो है क्या बोलते हैं लेटेराइट का विस्तार है। काजू, सबसे ज्यादा काजू जो है लेटेराइट मृदा में ही उगता है, ठीक। अल्लाह के मतलब लाल आपका हो जाएगा, काम इसको हटा दीजिए। कके तमानी मतलब क से आपका हो जाएगा कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक। म से हो जाएगा आपका क्या मध्य प्रदेश आप जोड़ सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका जो है लास्ट एक जो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में देखें अगर तो ये जो है जहाँ पे शुष्क मौसम होता है, ज़्यादा गर्मी होता है, अल्प वर्षा होता है, और जहाँ मृदा रितिका ह्यूमस ये सब ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे जो है आपको मरुस्थलीय मृदा का निर्माण देखने को मिलता है। जैसे देखें वहाँ पे, जैसे राजस्थान चल जाइए, सौराष्ट्र चल जाइए, कच्छ चल जाइए, यहाँ पे गुजरात वगैरह इस समय जाइए, ज़्यादा आपको मरुस्थलीय मृदा मिलने को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर निम्नीकरण कीजिएगा तो चावल कपास वगैरह गेहूं का खेती होता है, यानी जल वगैरह पटाने के बाद, नहीं तो नहीं होता है वहाँ पे, ठीक। ये हो गया आपका पर्वतीय मृदा है। तो पर्वतीय मृदा कुछ नहीं है, पहाड़ी इलाके में जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ का मृदा जो है, जो स्थित है वहाँ का मृदा, उसको हम लोग पर्वतीय मृदा कहते हैं। वहाँ पे जो है ज़्यादा प्रकार का खेती होती, कौन जाएगा पहाड़ पर खेती करने, इस प्रकार का जो है। लेकिन सोपानी कृषि पहाड़े पर होता है, लेकिन पठार पे चलिए, ठीक पर्वत पे नहीं होता। आगे ये हो गया आपका मृदा निर्माण हो गया, मृदा का मरुस्थलीय मृदा का ट्रिक। तो मरुस्थलीय मृदा का ट्रिक क्या बताए थे? कच्चा गेहूं। कच्चा गेहूं का मतलब कपास, चावल और गेहूं, ये तीनों जो है ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा में उगता है, ठीक, उगाया जाता है। ये हो गया आपका प्रकार और वितरण, ठीक। अब देखिए भू उपयोग का कारक भौतिक कारक हो सकता है और मानवीय कारक हो सकता है, ठीक। मानवीय कारक मतलब कि मानव का जरूरी है, जैसे आपको घर बनाना है तो जमीन का जरूरी होगा, है ना, तो ये आपका मानवीय कारण हो गया। भौतिक कारण में देख लिए कि जो ऑटोमेटिक जो है कोई चीज़ हो जा रहा है ना, कोई चीज़ अगर बन जा रहा है, चाहे बनाना पड़ रहा है, ये भौतिक में हो जाएगा, ठीक। अगर देखा जाए हमारा भारत में भूमि का संख्या अगर देखा जाए, फैला क्षेत्रफल जो है देखा जाए तो 32.8 लाख जो है आपका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर देखा जाए 93% ही पूरता है। अगर इसमें से देखा जाए तो 7%, 6 से 7% कम से कम देखा जाए, 6 या 7% देखा जाए तो ये जो है पाकिस्तान में चल जाता है, और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में चल जाता है 6% भूमि, जो अभी लाफरा वाला भूमि है, उसको इसलिए नहीं जोड़ते हैं। तो 93% ही हम लोग जो है लेके चलते हैं, ठीक। जो अभी पूरा क्षेत्रफल का देखा जाता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा भूमि है। ये हो गया आपका। और ये है भू क्षरण और भू संरक्षण। तो भू क्षरण समझिए, भू क्षरण का मतलब होता है जब मृदा को हवा के द्वारा, जल के द्वारा या कटाई क्षेत्र के द्वारा उड़ा के बहा के कटा कर अगर ले जाता है, या ज़्यादा खाद छीट दे रहा है तो उससे भी मृदा का क्षरण होता है। तो इसी को हम लोग भू क्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। अब कह रहा है भू संरक्षण। तब भू संरक्षण कथी, ये चीज़ों का उल्टा कर दीजिए, अब बचा दीजिए। तो इसको बचाने के लिए हम लोग समोच्च खेती करते हैं, पट्टिका कृषि करते हैं, वन रोपण करते हैं और फसल चक्रण। तो समोच्च जुताई क्या होता है या कृषि, तो समोच्च का मतलब होता है कि भूमि के क्षरण को रोकना। जैसे हम यहाँ का भूमि क्षरण हो रहा है, यहाँ से गिर के नीचे आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोपानी कृषि का प्रयोग करते हैं, जिसको समोच्च कृषि भी कहते हैं। यानी सीढ़ीदार करते हैं खेती, यानी सीढ़ी के जैसा कर देते हैं ताकि उस पर से पानी डायरेक्ट नीचे ना आए, थोड़ा थोड़ा करके आए, ताकि मिट्टी उसका जो है नीचे धुल के ना आए। ई कृषि से आप जो है मृदा को बचा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने पे। अगला जो है पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि में होता है जैसे आप आलू रोपते होंगे, आलू इस तरह से खेती करते होंगे, आलू रोपते होंगे, तो ये आपका जो है पट्टिका कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक। यानी पट्टी के जैसे लाइनिंग के द्वारा एक जो है क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है, ताकि भूमि का जो है एक जगह से दूसरे जगह विस्तार ना हो, आलू को दबा के रखे भूमि, इसलिए पट्टिका कृषि उपयोग में लाते हैं हम लोग, ठीक, बिहार में। लेकिन अक्सर दूसरा जगह जाइएगा तो फूल उल रोपना हो, बहुत प्रकार के जो है फसल उगाने में पट्टिका कृषि उपयोग करता है, जिससे भूमि का क्षरण न हो। वन रोपण का मतलब है जैसे हम एक कोई पेड़ रोपते हैं
तो पेड़ रोपते हैं तो इस पेड़ के जो है अगल बगल में जड़ बना देता है, जड़ बना देता है, जड़ जकड़ लेता है, तो भूमि जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, तो इससे भूमि का क्षरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, भूमि का जो है संरक्षण हो रहा है। तो वन रोपण भी उपयोग में आ गया। अगला है फसल चक्रण। तो फसल चक्रण का अर्थ होता है कि एक ही फसल को बार बार नहीं रोपना, बल्कि अलग अलग फसल को जो है बदल बदल के रोपना। जैसे धान हो गया तो गेहूं रोप दीजिए, गेहूं हो गया तो दलहन रोप दीजिए, दलहन हो गया तो तिलहन रोप दीजिए, ताकि फसल में जो है नाइट्रोजनीकरण हो जाए, ह्यूमस बढ़िया से हो जाए, ठीक, और भुरभुरी भूमि हो जाए और भू संरक्षण हो पाए। ये हो गया आपका जो है लगभग समाप्त हो गया। और ये आपका भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग आपका जो है 54% पूरा जो है भूमि कृषि युक्त है, लेकिन 48% जो है अभी कृषि में लगा हुआ है भूमि, ठीक। अब बंजर भूमि देखें तो 24.80% है, और वही अगर वन देखें, वन, तो ये 23.54% है। और चारागाह देखें, मतलब जो खाली पड़ती क्षेत्र होता है उसको जो है हम लोग 2.83% मानते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका जो है चैप्टर लगभग समाप्त हो जाता है। आपका जो है अगला चैप्टर संसाधन का ख पढ़ाएंगे, ठीक। थैंक यू।